SSJ आए थे शुरू में, ये रह गए थे, सबसे पहले ये आए थे मगर ये फिर बाद में ड्रॉप हो गए। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, हाय गालिब जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? क्या बस बात करेंगे? बढ़िया सर। 2-3 पॉइंट्स थे जो मुझे आपसे कहने थे। अच्छा जी, सबसे पहले जी जी। मैं गॉड का बिलीवर हूँ, लेकिन मैं किसी रिलीजन को मानता नहीं। सुनने में बड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, तो खैर बड़े 2-3 चीज़ों से मैं बोलना चाहता हूँ। जैसे ये आप हिंदुइज्म जो कहते हो ना, ये हिंदुइज्म कोई ये जो मज़हब है, एक्चुअली ये कोई मज़हब है ही नहीं। जैसे कि इनकी जो किताबें हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण, इनमें लफ्ज़ हिंदू आपको मिलेगा नहीं। तो बेसिकली मैं किसी मज़हब को तो नहीं मानता। मज़हब मेरे हिसाब से दुनिया में जो जितने भी मज़हब हैं, वो इंसानियत के लिए ख़तरा ही है। हेलो। हम्म हम्म, हाँ जी हाँ जी। सब खतरा ही है। और मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि ये जो वेदांत की जो 2-3 थ्योरीज है, वो मैंने पढ़ी तो उससे मैं बहुत अट्रैक्ट हुआ। तो वो मुझे एक दो बतानी थी आपको। जैसे कि और मुझे एक बात बतानी थी कि ये जो वेदांत जो फिलॉसफी है, जिसको आप ऊपर ऊपर उससे कहते हो कि ये हिंदुइज्म है या जो भी है, ये इसमें जन्नत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पहली चीज, ये जो वेदांत फिलॉसफी है, ये 3 चीज़ों पे बेस्ड है: जीव, ब्रह्म और माया। जीव यानी कि जो एनर्जी है, इसको अणु कहा गया है, और इसको जो है शक्ति भी कहा गया है, अंश भी कहा गया है। और ब्रह्म यानी कि जो गॉड है, जो सुप्रीम पावर है। और एक है माया यानी कि जो मटेरियल वर्ल्ड है। इन 3 चीज़ों की ही नॉलेज को ये वेदांत फिलॉसफी बताती है। बस इसमें एक थ्योरी है, जैसे कि गॉड का एक नाम है आनंद। आनंदो ब्रह्मेद ब्रजामियात, यानी कि वो गॉड जो है वो आनंद है, और हम उस आनंद के अंश हैं। तो ये एक चीज मेरे को थ्योरी ही है, ऐसा नहीं है कि इससे गॉड का कोई प्रूफ है। और ये वेदांत फिलॉसफी ये कहती है कि कोई इंसान जो है वो नास्तिक नहीं हो सकता। क्यों नास्तिक नहीं हो सकता? क्योंकि हम आनंद के अंश हैं। आनंद और क्या होता है? हम आनंद है क्या भाई, ये तो पहले मुझे हैप्पीनेस। हैप्पीनेस जैसे भगवान का पर्यायवाची सिनोनिम जो होता है, वो होता है आनंद। असल भाई मुझे भगवान ये का ये आपकी पर्याय। इतनी सख्त हिंदी समझ नहीं आ रही है, आसान वर्ड्स यूज करें। हाँ सर, मतलब जैसे कि ये जो भगवान जिसे हम कहते हैं ना, जैसे कि हिंदी में समझ लो, भगवान अच्छा, जो मुझे है इसका एक बात सिनोनिम है। बताएं, आप भगवान को मानते हैं, खुदा को मानते हैं जी आप? जी जी जी। आपने कोई और फिलॉसफी पढ़ी है या सारी वैदिक फिलॉसफी पढ़ के आज तक बैठे हुए हैं? जी सर, मैंने ज्यादा पढ़ी नहीं है, मेरे को उतना नहीं तो इंटरेस्ट भी बाकी नहीं क्यों है। नहीं पढ़ी? ऐसे बाकी क्यों नहीं पढ़ी? बाकी पढ़ी है, बस ज्यादा नहीं पढ़ी ये है। क्या मैंने पढ़ी है? वेदांत भी नहीं किसको पढ़ी पढ़ा है। है? किसको पढ़ा है? किसको पढ़ा है बाकी? मतलब फिलोसफी बोल रहे हो सर आप, या रिलीजन बोल रहे हो? फिलॉसफी बोल रहा हूँ, किसकी फिलॉसफी पढ़ी? कोई फिलोसफर का नाम बताएं जिसकी आपने पढ़ी नहीं हो। नहीं नहीं, मैंने फिलोसोफर को किसी को नहीं पढ़ा है। तो फिर आपने मैंने सिर्फ, आप रिलीजन कह को। रहे हो, नहीं मुझे ये बताएं कि आप फिर अपना खुदा सिर्फ और सिर्फ हिंदू फिलॉसफी से क्यों बरामद कर रहे हो सकता है किसी और ने उसे बेहतर बेटर डिफाइन किया हो, हाँ हाँ और हाँ, आप बस मुझे आके वही क्यों बता रहे हो? सर मैं ये बता रहा हूँ कि ये जिसको आप हिंदू नहीं, आपने ये भी मजहब कहा कहते हो। कि कोई नास्तिक नहीं हो सकता, तो भाई मैं नास्तिक हूं, हैं? तो आप कह रहे हाँ हो नास्तिक नहीं हो सकता, आप मुझे कह रहे हो कि मैं नास्तिक नहीं हूं। हाँ, ये वेदांत फिलोसफी कहती है। तो ये वेदांत फिलॉसफी फिर ये रबिश है ना, क्योंकि मैं तो नास्तिक हूं, मुझे तो पता है। तो सर मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। आप ठीक है, आप अपनी यार, जगह पे ठीक आपकी हो। बात मैं कंप्लीट करने का फायदा तब होगा जब आपने पहले आगे ये कहा कि आप रिलीजन को नहीं मानते, और इसके बाद आप मुझे जितने रेफरेंस दे रहे हो वो सारे के सारे हिंदू रिलीजियस बुक से दे रहे हो, तो फिर आप तो कैसे सर कह आप सकते हो कि आप रिलीजन को नहीं मानते? सर, हिंदू वर्ड ही नहीं है ना कहीं पे भी। नहीं तो बेशक ना हो ना, मगर आप जो रिलीजन है उसकी बुक से मुझे फिलॉसफी क्यों बता रहे हो? आप किसी सेकुलर फिलोसफर की फिलॉसफी हाँ, क्यों नहीं बता रहे मुझे? तो सर आप नॉलेज के तौर पे इसका लीजिए कि मतलब है मैं कि आप अपने आप को ये नहीं कह सकते कि आप रिलीजन को नहीं मानते, आप मानते हैं, आप हिंदू रिलीजन को मानते हैं। तो सर वो चीज रिलीजन है ही नहीं जैसे वो बता रही है, नहीं तो तो फिर मैं। आप उसे नॉन रिलीजन कहें ना, हम उसे रिलीजन कहते हैं ना, तो हम आपको अच्छा रिलीजियस ही ठीक है, कहेंगे। आप अपनी जगह पे ठीक है ना। आप अपनी जगह पे ठीक है। मैं ये नहीं बता रहा कि मैं सही हूँ या फिर ये चीज है। ठीक है, आप जो समझना, आप अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन नहीं, यहाँ पे अगर एक अगर चीज बता रहा आपको हूँ, इस बात से अगर आप प्रॉब्लम ना होती जो मैं बातें कहता हूं,
तो आप फिर आके मुझे ये साबित करने की कोशिश ना करते ना कि वेदांत फिलॉसफी में साबित नहीं गॉड कर के रहा हूँ बारे में सर। बात सर नहीं, सर फिर आप करते ही ना मुझसे। अगर आप एक सेकुलर गॉड बिलीवर एग्नोस्टिक होते तो आप डेफिनेटली मुझे आके हिंदुइज्म से एग्जांपल ना देते। आप मुझे कांट बता सकते थे, ह्यूम बता सकते, कोई और फिलोसफर बता सकते थे। आप हिंदू फिलॉसफी क्यों मुझे बता रहे हैं? और आपने कोई और फिलॉसफी पढ़ने की कोशिश भी नहीं की। तो मुझे ये बताएं कि हिंदू फिलॉसफी आपने क्यों पढ़ी? सर क्योंकि मैं हिंदू बॉर्न एंड बॉट अप हुआ हूँ। हाँ, तो यही बात है लेकिन ना। फिर आप ये तो नहीं बात कर सकते ना कि आप चीजों को सर सेकुलर लेते हैं। आप नहीं लेते, सर आप हिंदू हैं। सर सेक्युलर तो हूं ना मैं। नहीं, सेकुलर की तरह आप जब मुझे फिलॉसफी वो एग्जांपल हिंदू की दे रहे हैं, आप मुझे क्रिश्चियन फिलॉसफी भी बता सकते थे। हिंदू फिलॉसफी ही आप मुझे क्यों बता सर रहे हैं? हो सकता है वो सही हो नहीं हो, वो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि सर मैं ये नहीं, सही ये कह रहा हूँ बात उसको। ये है कि हो सकता है ये जो सबसे जो अजीब बात है ना जो आप लोगों के बारे ठीक है। में है, वो पता क्या है? ठीक सुने मेरी मैं बात, ध्यान से सुने। हाँ। मेरी बात सुन लें। जो आप लोगों के बारे में सबसे अजीब बात है ना, वो आप पता क्या करते हो? हम्म, आप ना सीधे सामने से नहीं आते हो, आप साइड से आके करने की कोशिश करते हो कि शायद हम बेवकूफ हैं, हमें पता नहीं लगेगा। ठीक है, बात एक बड़ी सिंपल सी और सीधी सी है। आप हिंदू हैं तो यार हैव द गट्स टू से कि आप हिंदू हैं। आप ये ना कहेंगे हिंदुइज्म मजहब ही नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को मेरे सामने एक नास्तिक के सामने हिंदू नहीं कहना चाहते, क्योंकि शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बात करना, इसलिए आप हिंदुइज्म को ही त्याग देते हो। ठीक है, इसको इस्लाम की जुबान में कहते हैं तकिया। ओके। हम्म। सर मुझे नहीं पता तकिया क्या होता है। बस जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया वो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आप अपनी जगह पे बोल रहे हो कि मैं नहीं बतलाना चाहता। मुझे ये लगा कि जिस किताबों में, मैं वो किताबों को भी उतना नहीं मानता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मैं बस इससे इंस्पायर्ड हुआ हूँ। जो मैं आपको जो थ्योरी उसमें से एक दो तो मुझे अच्छी जिससे आप लगती है। इंस्पायर हुए हैं वो मुझे क्यों बता रही हैं? वजह तो कोई हाँ होती है सर, ना। सर मैं वही बोल रहा हूँ कि आप इन किताबों पे बात करो ना सर। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है। बात सुन लीजिए ना सर, एक मिनट। आप कह सकते हो कि ठीक है, मुझे मत बताओ, मुझे नहीं सुनना, ये ठीक है, आपकी जगह पे ये आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि चल भाई, कि एक बार इनसे इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप गॉड के बारे में बात करते हो, रिलीजन के बारे में बात करते हो, आपकी नॉलेज में रहे कि ये ऐसे भी थ्योरीज हैं। तो उस वजह से मैंने आपको ये बोला। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये सही है या मैं सही हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा। और मैंने क्लियर कर दिया आपको, मैं बस इससे इंस्पायर्ड होता हूँ और गॉड पे मेरा बिलीव है, मैं बस इतना बता रहा आप हूँ आपको। मैंने आपसे, मेरा क्वेश्चन ही आपसे ये था ना कि आप सिर्फ हिंदू फिलॉसफी से ही क्यों इंस्पायर हैं? सर कभी टाइम नहीं अगर मिला आप या फिर। हाँ, हाँ नहीं टाइम नहीं मिला। तो आप देखें, इस बात को मानने में कोई बुरा नहीं है कि आप हिंदू हैं इसलिए आप हिंदू फिलॉसफी से इंस्पायर हैं। नहीं सर। सिंपल सी सर बात है। अगर सर अगर कोई यहाँ उसमें। आपने देखें, अगर आपको गॉड के कॉन्सेप्ट में, ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में दिलचस्पी होती तो आप हिंदू के अलावा भी थोड़ी फिलॉसफी देखते कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट है खुदा का। और जो ओके। आप आर्गुमेंट बना रहे हैं कि खुदा यूं है और ये है वो है, ये बहुत ही बेसिक बातें हैं जो सेकुलर फिलॉसफी है या जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, वो गॉड के कॉन्सेप्ट में भी इससे बहुत आगे जा चुकी है। ओके आपने मुझे कोई ऐसी बात नहीं बताई जो मेरे लिए नई है। आप समझ रहे सर, हैं कि मेरी आप बात मुझे ही को नहीं नई सुनी बात, आपने। मेरे लिए कोई नई नहीं है ये मैं बात। अलग बात कर रहा हूँ और आप अलग बात कर रहे हैं, बस उतनी है बस, और कुछ नहीं है। खैर चलें, छोड़िए सर, ठीक है। वो बात नहीं थी सर। लेकिन मुझे जो था, एक दूसरी दो तीन बातें करनी थी आपसे। एक बात शायद आप अभी। और कर सकते हैं, दो तीन नहीं हो सकती। हाँ हाँ टाइम सर, नहीं है। ठीक है। ओके ओके। अभी जब आपकी स्ट्रीम चल रही थी बीच में, वो जब बकरा ईद में जो बकरे काटते हैं, उसमें पुल्ले सराद जो रहता है, तो उसमें मैंने अपने मुस्लिम दोस्त से सुना था कि वो हेवन पे जाते हैं, मतलब ट्रैवल करके उस पतली सी लाइन पे। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो बकरे तो काफ़ी काटते हैं, हर साल काटते हैं, लेकिन हेवन में एंट्री एक बार होती है, तो फिर वो कौन सा बकरा होगा जिस पे चढ़ के वो जाते हैं? मुझे आपकी बात की कोई समझ नहीं आई। बहुत बेसिक बात है, और बात यह है कि ये तो मिथोलॉजी है। ये जरूर आप ओके। किसी मौलवी से जाके क्वेश्चन जरूर करें और उनका जवाब को इंटरेस्टिंग होगा। मेरा बस एक वन लाइन जवाब है, ये सब लंबी लंबी गप्पे हैं। ठीक है, बस अब इसके सर अलावा मैं मैं आपको भी क्या मानता हूँ कि चले, बहुत लंबी लंबी शुक्रिया गप्पे आपके आने हैं। का, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपके आने का। ठीक है जी। जी जी जी, ओके शुक्रिया ओके, सर। बाय। तो यार बात यह है कि जब आप आते हैं तो पहले आके इतनी हिम्मत रखें कि सीधा कहें कि आप हिंदू हैं। ठीक है, फिर बाद में जाते हैं फिर कहते हैं जी गालिब बड़ा एरोगेंट है। तो भाई मेरा एक मसला है कि जब बंदा मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, आई एम नॉट अशेम्ड टू से कि जी झूठ है। और दूसरी बात यह है कि
हर बार आके मुझे ये क्यों जताने की कोशिश करते हो कि वेदों में को बड़ा, वेदांता में को बड़ा कोई नॉलेज है? कुछ नहीं है भाई, वही कचरा है जो इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में, सारे मजहब कचरा है। और ये समझना छोड़ दो, मैं चीजों को लॉजिक, फिलॉसफी, साइंस की बेस पे देखता हूं। और आपके रिलीजन को इसलिए गलत नहीं कह रहा कि मैं किसी और रिलीजन को फेवर कर रहा हूं, नहीं, मैं इसलिए गलत कह रहा हूं कि वो अनसाइंटिफिक है, इलॉजिकल है, इसलिए मैं गलत कह रहा हूं। फिर आपको मेरी बातें जितनी मर्जी गलत लगें, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। देखो, मुझे आपसे अच्छा कहलवाना ही नहीं है, ना मुझे मुसलमानों से अच्छा कहलवाना है, ना मुझे हिंदुओं से कहलवाना है। मैं उधर से भी गाली खाता हूं और आप भी मुझे देंगे तो मैं खुशी होता हूं असल में अंदर से, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि आप आगे मुझे अपना हिंदुइज्म प्रीच करेंगे, जो कि आप लोग बार बार कोशिश यही करते हैं, ठीक है, तो ये फ्यूटाइल है, आप इसकी कोशिश ना करें। बिल्कुल सिंपल बात है। आप वेदांत से इंप्रेस हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हो जाऊंगा। मैं क्रिश्चियन बाइबल से भी इंप्रेस नहीं हूं, मैं उसको भी जो है ना बिल्कुल रबिश समझता हूं, मैं कुरान को भी रबिश समझता हूं। और आपकी बात को आप समझते हैं कि मैं पहली दफा जाके बताऊंगा कि कोई नास्तिक नहीं हो सकता। यार, नास्तिक कोई नहीं हो सकता, मैं नास्तिक हूं, तो मैं तो इधर ही कहूंगा कि ये झूठ है, क्योंकि मैं तो नास्तिक हूं, ठीक है? यह बात तो यहीं पे खत्म आपने सीधी कर दी जब आपने कहा कि वेदांत के मुताबिक कोई नास्तिक हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब वेदांत से ज्यादा फजूल और बेवकूफ बात भी किसी ने नहीं की, क्योंकि मुझे पता है मैं नास्तिक हूं। तो अब आप कैसे करेंगे इस बात को?